हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो हमें बताना है कि संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भाग 3 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368 में, और ऑप्शन 3 है संविधान में कहीं नहीं, और ऑप्शन 4 है प्रस्तावना में। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो हमारे संविधान में ना संघीय शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है, क्योंकि संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो बताना है कि कौन सा दिया गया है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा भारत सरकार का संसदीय स्वरूप, और ऑप्शन 2 है नगरपालिका की स्वतंत्रता, और ऑप्शन 3 है सरकार का अध्याक्षम्यक रूप, और ऑप्शन 4 है संघीय सरकार। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट, कौन सा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे होगा सरकार का अध्याक्षम्यक रूप जो है ये जो संविधान की विशेषता नहीं है। बाकी सरकार का संसदीय स्वरूप तो है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, और संघीय सरकार भी भारत की संविधान की विशेषताएं ये तीनों हैं, लेकिन सरकार का अध्यक्षम्यक रूप जो है ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान कैसा है। तो बताना यहाँ पे भारतीय संविधान जो है कैसा है। ऑप्शन ए कहता है संघीय है, ऑप्शन 2 कहता है अर्ध संघीय संघीयवत, और ऑप्शन 3 कह रहा है एकात्मक, और ऑप्शन 4 कह रहा है राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो बताइए भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान जो है अर्ध संघीय और संघीयवत है। ठीक, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है, राज्यों का संघ है, एकात्मक विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय विशेषताओं वाला संघीय राज्य है, या संघीय राज्य है। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगर संविधान के अनुच्छेद 1 की बात करें, भाग 1 की बात करें, तो वहाँ पे कहा गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत को संविधान में किन 2 नामों से जाना गया है, लिखा गया है। तो वो है इंडिया और भारत। ठीक, तो ये भी आपको मिलता है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा आ नहीं पाएगा तो स्किप करके दिखाना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो बताना है यहाँ पे सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है हमारा सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, या ऑप्शन 2 है सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, या ऑप्शन 3 जाति नस्ल रंग लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होने चाहिए, या सभी को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जाति नस्ल रंग और लिंग आधारित
सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। ठीक, हमारा ऑप्शन यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ पे कि कौन से अनुच्छेद में यानी कि आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि जाति, धर्म, रंग, आधार एवं लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आप बताइए क्या होगा, कौन से आर्टिकल के तहत ये होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र की आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए, भारतीय लोकतंत्र की आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? ऑप्शन ए है प्रस्तावना में, ऑप्शन 2 है भाग 3 में, ऑप्शन 3 है भाग 4 में, और ऑप्शन 4 है भाग 1 में। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो अगर इसकी बात करें तो हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भाग 3 में देखते हैं। भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक, फंडामेंटल राइट हमारा भाग 3 में। और भाग 2 में क्या है? भाग 2 में बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो बताइए किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए है हमारा एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, ऑप्शन 2 है धर्म विरोधी राज्य, ऑप्शन 3 है धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, और ऑप्शन 4 है सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे जो होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य वो कहलाता है जो धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य हो, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। जहाँ पे सारे धर्म को समान अधिकार मिलते हो, कोई भी धर्म एक विशेष धर्म की भांति ना रखा जाता हो, उसी को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो बताना है कहाँ की है जहाँ पे विधि का शासन की संकल्पना है। ऑप्शन ए है हमारा ब्रिटेन, ऑप्शन 2 है यूएसए, और ऑप्शन 3 है फ्रांस, और ऑप्शन 4 है स्विट्ज़रलैंड। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? तो विधि का शासन जो है कि विधि के शासन की संकल्पना का संवैधानिक प्रणाली जो है ये ब्रिटेन की है। ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है शक्तियों का हस्तांतरण, और ऑप्शन 2 है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और ऑप्शन 3 है पंचायती राज प्रणाली, और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा होगा? तो आधारित लोकतंत्र से संबंधित जो है वो शक्तियों का हस्तांतरण भी है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी है, और पंचायती राज प्रणाली, ये तीनों के तीनों है हमारा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो बताइए, ऑप्शन ए है केशवानंद भारती मामला, ऑप्शन 2 है SR मुंबई मामला, और ऑप्शन 3 है इंदिरा शाहानी मामला, और ऑप्शन 4 है मिल्स मामला। तो बताइए कौन सा यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा SR मुंबई मामला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक
सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है। तो बताइए कैसा देश है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन 2 है समाजवादी, ऑप्शन 3 है लोकतांत्रिक और ऑप्शन 4 है प्रभुत्व संपन्न। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा लोकतांत्रिक। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, प्रभु धर्मनिरपेक्ष भी है लेकिन तो यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक जो है वो है लोकतांत्रिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आप लोग ये देख सकते हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। एक तंत्र का अर्थ है, तो बताइए एक तंत्र का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है कुछ के द्वारा शासन, ऑप्शन 2 है राजा द्वारा शासन, ऑप्शन 3 है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन और ऑप्शन 4 है जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे होगा एक तंत्र। एक तंत्र का अर्थ पूछा गया है ना, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन ही एक तंत्र का अर्थ होता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है। तो बताइए संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, ऑप्शन 2 है राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, या ऑप्शन 3 संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, और ऑप्शन 4 है जनता द्वारा राजा का चुना जाना। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। संवैधानिक राजश्री का अर्थ जो होता है वो होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना ही संवैधानिक राजश्री का अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय प्रभुत्व सत्ता क्या है। तो बताइए क्या है हमारा। ऑप्शन ए है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, ऑप्शन 2 है विधि शीर्ष का प्रभुत्व, ऑप्शन 3 है राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व और ऑप्शन 4 है जनता का प्रभुत्व। तो बताइए यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाता है। तो जब लोकप्रिय प्रभुत्वता की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जनता का प्रभुत्व ही लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो बताइए किस तंत्र में कुछ लोग जो है अधिक लोगों पर शासन करते हैं। तो वो होता है एक तंत्र होता है या अधिक तंत्र होता है, अनिक लिखा है अनिक तंत्र, और ऑप्शन यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन 3 है राजतंत्र और ऑप्शन 4 है अल्पतंत्र। तो बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्पतंत्र। कुछ लोगों द्वारा अधिक लोगों पर शासन करना अल्पतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो बताइए कहाँ से लिया गया है, या आपको सही से दिखाई नहीं दिया है तो यहाँ पे लिया है। ठीक, क्या है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन 2 ब्रिटेन से, ऑप्शन 3 आयरलैंड से और ऑप्शन 4 रूस से। तो कहाँ से लिया गया है बताइए। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। सॉरी टाइप नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 है सशक्त सैन्य बल, ऑप्शन 2 है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान और ऑप्शन 3 है एक दलीय व्यवस्था और ऑप्शन 4 है कृषि अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट। तो यहाँ पे होगा हमारा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को एक सेकेंड, यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे होगा आपको, रुकिए बता रहे हैं, ये आपका लिखा हुआ है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं को संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। ठीक, यहाँ पे है भारत, और एक सेकेंड रुक जाइए, भारत है। ठीक, ये वाला ये लिखा गया, तो कहाँ से उधार लिया गया है, तो बताइए। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन 3 है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 4 है जर्मनी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, तो बताइए। ऑप्शन ए है यूएसआर, ऑप्शन 2 है यूके, और ऑप्शन 3 है यूएस, और ऑप्शन 4 है जापान। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यूएस जो है वहाँ से प्राप्त किया गया है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सहनागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो बताइए। ऑप्शन ए है न्याय, ऑप्शन 2 है अधिकार, ऑप्शन 3 है समानता, और ऑप्शन 4 है भाईचारा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो वो हो जाएगा भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का तात्पर्य किससे है, तो बताइए। ऑप्शन ए है मित्रता, ऑप्शन 2 है राजत्व, और ऑप्शन 3 है प्यार मोहब्बत, और ऑप्शन 4 है भाईचारा। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा भाईचारा। बंधुत्व का मतलब जो है यहाँ पे भाईचारे से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे बताना है वो कौन सा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन ए है अर्धसंघीय, ऑप्शन 2 है शक्ति का पृथकीकरण, और ऑप्शन 4 है मौलिक अधिकार, और ऑप्शन 3 है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4 है अल्पतंत्र। तो बताइए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा वो अल्पतंत्र जो है हमारा नहीं है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाता है। बाकी अर्धसंघीय, मौलिक अधिकार, शक्तियों का पृथकीकरण, ये सारे के सारे संविधान की मूल विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आपको सारे पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं हम आपको ऐसे ही लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।